हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़लज़ले की वजूहात के बारे में बताऊंगा। आखिर ज़लज़ले क्यों आते हैं और इनकी शिद्दत को कैसे मेज़र किया जाता है, और अब तक दुनिया में कितनी शिद्दत के ज़लज़ले आ चुके हैं, और क्या ज़लज़ले आने से पहले इनको डिटेक्ट भी किया जा सकता है, और ज़लज़ले के आने के बारे में मुख्तलिफ़ कल्चर्स में क्या क़यास आराइयाँ पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। ज़लज़ले को समझने से पहले ज़मीन की साख्त को समझते हैं। हमारी ज़मीन जो कि कोर और इनर कोर पर मुश्तमिल है, और इसमें एक उबलता हुआ मादा जिसको मैग्मा या लावा कहते हैं वो मौजूद है। इसके बाहर मेंटल जो कि सेमी सॉलिड मटेरियल पर मुश्तमिल है वो है, और इसके बाहर लिथोस्फीयर जो कि 200 किलोमीटर थिकनेस पर मुश्तमिल है वो है, और इनमें मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि बड़ी बड़ी कई सौ फुट या कई सौ स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हुई प्लेट्स हैं वो मौजूद हैं, और सबसे बाहर अर्थ का क्रस्ट है। ज़लज़ले असल में टेक्टोनिक प्लेट्स में पैदा होने वाली सीज़मिक वेव्स की वजह से आते हैं, और वो जगह जहाँ पर ये पैदा होते हैं उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, और इस हाइपोसेंटर से बिल्कुल ऊपर एपिसेंटर मौजूद होता है जहाँ पर ज़लज़ले की शिद्दत को एक्चुअली महसूस किया जाता है। अर्थक्वेक असल में हाइपोसेंटर में पैदा होने वाली बॉडी वेव्स जो कि प्राइमरी वेव्स हैं, और ये साउंड की तरह मूव करती हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और दूसरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स हैं जो परपेंडिकुलर सफ़र करती हैं। सबसे पहले प्राइमरी वेव्स पैदा होती हैं और ये आगे जाकर सेकेंडरी वेव्स को पैदा करती हैं। ये वेव्स ज़मीन में टेक्टोनिक प्लेट्स को हरकत देती हैं और फिर इस जगह से सुरक जाती हैं। ज़लज़ले आने की वजूहात ज़मीन की तह में मौजूद मैग्मा है, और इसके हाई टेम्परेचर की वजह से एक एनर्जी पैदा होती है, और ये एनर्जी इन टेक्टोनिक प्लेट्स में जमा होती रहती है, और जब ये एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से सुरक जाती हैं। इस खला को पुर करने के लिए टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि अब हरकत हैं, दूसरी टेक्टोनिक प्लेट्स उनकी जगह लेने की कोशिश करती हैं, और इस दौरान ज़मीन की सतह पर एक तरह से बिल्डिंग्स अपनी जगह से हिलने लगती हैं। रेक्टल स्केल पर मेजर किया जाने वाला अर्थक्वेक की शिद्दत 0 से 10 के दरमियान मेजर की जाती है, और 6 से 10 की शिद्दत के ज़लज़ले बिल्डिंग के लिए ख़तरनाक होते हैं। रेक्टल स्केल को असल में 1935 में चार्ल्स रेक्टल ने ईजाद किया। ज़्यादातर ज़लज़ले इन इलाकों में आते हैं जहां ज़मीनी प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। ऐसे इलाके 3 बेल्ट्स या पट्टियों पर मुश्तमिल है। पहली पट्टी मशरिक़ में हिमालय के पहाड़ों से होती हुई पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान, और इसके बाद तुर्की से होती हुई बरे-ए-आज़म यूरोप और फिर फ्रांस तक जा पहुँचती है। और दूसरी पट्टी अमेरिका में अलास्का की रियासत से होती हुई जनूबी अमेरिका के ममालिक और फिर चिली तक जा पहुँचती है। तीसरी पट्टी जापान से ताइवान और फिर मलेशिया और इंडोनेशिया तक फैली हुई है। सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जापान में आते हैं। अब तक का सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला 1960 में चिली में आया, और इसकी शिद्दत 9.5 थी। हज़ारों लोग इसका लुक़्मा-ए अजल बने। इससे पहले साल 1200 में मिस्र और शाम में ख़तरनाक ज़लज़ला आया। 1964 में अलास्का में 9.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, और इसका दौरानिया 4 मिनट था। इसके अलावा अलास्का की सड़कें 20 फुट तक ज़मीन में धंस गई थी। पाकिस्तान की तकसीम से पहले 1935 में कोयटा के शहर में ख़तरनाक ज़लज़ला आया, और इसने पूरे शहर को मलिया मेट कर दिया। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में, जिसका मरकज़ मुज़फ़्फ़राबाद शहर था, 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, और जनूबी एशिया की तारीख़ का ये सबसे ख़तरनाक ज़लज़ला था। इसके बाद चिली में 2010 में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया, और सबसे लंबा ज़लज़ला 2004 में, जिसका मरकज़ बहीरा अरब था, उसका दौरानिया 10 मिनट था। मुख्तलिफ़ कौमें या मुख्तलिफ़ कल्चर्स ज़लज़लों के आने के बारे में मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ रखती हैं। मसलन जापानियों का यकीन है कि ये ज़लज़ले किसी बहुत बड़ी मछली की वजह से आते हैं।
یونانیوں کے نزدیک یہ زلزلے جب دیوتا بہت زیادہ غصہ کرتا ہے تب آتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے نزدیک ہماری زمین کو 8 مختلف ہاتھیوں نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ خود ایک کچھوے پر سوار ہیں۔ کچھوا بھی ایک سانپ کے اوپر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جانور اگر حرکت کرتا ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا زلزلے کی شدت یا زلزلے کے آنے سے پہلے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ سب سے اہم سوال ہے۔ زلزلے کی ڈیٹیکشن کے حوالے سے اب تک سائنس میں کوئی زیادہ ترقی نہیں ہو سکی، مگر کچھ شواہد ملتے ہیں کہ زلزلے کے آنے سے پہلے مختلف جگہوں پر زمین میں کریکس پیدا ہوتے ہیں اور یہاں سے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جیسا کہ ریڈون اور دوسری گیسز خارج ہوتی ہیں، اور ان کو 7 دن پہلے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جانور جیسا کہ چرندے اور دوسرے پرندے، ان کو اکثر مختلف قسم کے بیہیویئر شو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے یا ان کو محسوس کیا گیا ہے، اور زلزلے کے آنے سے پہلے ان جانداروں کو زلزلے کے آنے کے بارے میں خبر مل جاتی ہے، مگر ابھی تک سائنس میں اس طرح کی کسی ایڈوانسمنٹ میں اضافہ نہیں ہو سکا۔